जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और आप लोग बताइएगा कि 30 प्रश्न में कितना सही किए हैं। अगर आप लोग 30 प्रश्न में से 10 का भी जवाब दे पा रहे हैं तो आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। मान लीजिए कि आप लोग का हम ये टेस्ट ले रहे हैं और ये टेस्ट आपका डेली होते रहेगा, तो आप लोग डेली टेस्ट देने के लिए आप लोग आज ही ज्वाइन कीजिए। आप लोग CKS ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए। इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना टेस्ट दे और डेली क्लास करे और अपनी तैयारी कर पाए। तो फिर चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये इस क्लास में किसी बच्चे का नाम थोड़ा नहीं लिया जाएगा जिससे हमारा क्लास लंबा ना हो, बट सभी बच्चे का हम आंसर देखेंगे कि कौन बच्चा क्या जवाब दे रहा है। चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? कृषि, वानिकी, आखेट या इनमें से सभी? चलिए बताइए, निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन डी बता रहे हैं। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इनमें सभी जो है क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि पपास कहाँ है? बताइए, पम्पास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया या अफ्रीका? जल्दी से बता दीजिए पम्पास कहाँ है। चलिए, बहुत अच्छा आ रहा है, ऑप्शन है। बहुत अच्छा, दक्षिण अमेरिका में है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, बिग इंच पाइप संबंधित है रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, पाइपलाइन से या जल मार्ग से? चलिए बता दीजिए बाबू, क्या हो जाएगा? बिग इंच पाइप किससे संबंधित है? चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, पाइपलाइन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कि आवादान उदाहरण है। आवादान उदाहरण किसका है? तेल पतन का, सवारी पतन का, पैकेट पतन का या नौसेना पतन का? चलिए बता दीजिए कि आवादान उदाहरण है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन है तेल पतन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? पेरिस, लंदन, दिल्ली या मैनचेस्टर? चलिए बता दीजिए 5 का जल्दी से कि विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन से है? बिल्कुल सही जवाब है लंदन, ऑप्शन बी भी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, पंचम? बताइए, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? क्या बता रहे हैं? 6 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। द्वितीयक जो है बिल्कुल सही जवाब है बाबू, ऑप्शन ए नहीं बल्कि बी है। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? कोची को, कोलकाता को, चेन्नई को या पोर्ट ब्लेयर को? चलिए बता दीजिए, किस पतन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? बहुत अच्छा बाबू, कोचीन को। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिए थे? रेटजेल, हबोल्ट, ब्लॉस या टेलर? चलिए 8 का बता दीजिए, क्या हो जाएगा? 8 का डी। बहुत अच्छा बाबू, टेलर। बिल्कुल सही जवाब है आपका, टेलर। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन का भी जवाब दे दिए। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? 1750 में, 1775 में, 1975 है ना, 1830 में या 1999 में? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? 9 का क्या बता रहे? डी। चलिए 1999 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, 1999। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए 10 नंबर का, जननांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था?
था? मार्शल, अमर्त्य सेन, क्या है, नोए स्टीन या इनमें से कोई नहीं? जन्नाकीकी संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो नोए स्टीन। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए 11 नंबर। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? 50 करोड़, 58.2 करोड़, 104 करोड़ या 20 करोड़? चलिए जल्दी से बता दीजिए 11 का। रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो कितने? 50 करोड़। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मेरे दोस्तों, आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल पर जितने बच्चे हैं एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऑल पर दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाए। और पीडीएफ के लिए आपको नए बच्चे हैं तो आपको नंबर इसी क्लास में मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई है? 500 करोड़, 530 करोड़, 600 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितना दर्ज की गई है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पे 600 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन है, लिंग अनुपात का संबंध है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, बच्चे तथा प्रौढ़ के बीच, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? चलिए इसका जवाब जल्दी से बता दीजिए, लिंग अनुपात का संबंध किससे है? बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन ए यहाँ पे 13 का बिल्कुल सही जवाब है, पुरुष तथा स्त्रियों के बीच। चलिए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए 14, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश हैं? लाटविया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान या फ्रांस? चलिए बता दीजिए विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा हो जाएगा बाबू? 14 का बी है। चलिए ग्रेट ब्रिटेन, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन? बताइए क्या हो जाएगा? 15 का बता दीजिए, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन डी आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 16, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? और नालिका अपरदन, सिल्ट जनाव, वायु अपरदन या इनमें से कोई नहीं? शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है बाबू? तो ऑप्शन सी, वायु अपरदन। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पढ़िए 17 नंबर, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी या जून से सितंबर? बता दीजिए क्या हो जाएगा? खरीफ फसल की ऋतु क्या है बाबू? तो 17 का डी, बहुत अच्छा, जून से सितंबर। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए 18 नंबर, चावल धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्यसागरीय कृषि से या गहन निर्वाह कृषि से? चावल धान की खेती किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? गहन निर्वाह कृषि, ऑप्शन डी। बहुत अच्छा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए 19 नंबर, लॉरेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, सोना के लिए, कोयला के लिए या इनमें से कोई नहीं? लॉरेन सार क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? श्रीलंका, भारत, चीन, म्यांमार? जल्दी से बता दीजिए 20 का क्या हो जाएगा? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन सी, चीन जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए 21 नंबर, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, रूस, सऊदी अरब या भारत? खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बाबू? तो ऑप्शन सी, सऊदी अरब तो आपका बिल्कुल सही जवाब है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप लोग, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजरीय सब्जी कृषि में, भूमध्यसागरीय कृषि में, रोपण कृषि या सहकारी कृषि? निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बहुत अच्छा। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है सभी बच्चे का, भूमध्यसागरीय कृषि। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए 23 नंबर,
निम्नांकित में से कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? मैग्नाइट, हेमेटाइट, लिंगनाइट या साइटेराइट? बता दीजिए बाबू क्या हो जाएगा? निम्नांकित में कौन लौह अयस्क की किस्म नहीं है? बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन सी तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, लिंगनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रबर, चाय, गन्ना, गेहूँ? चलिए जल्दी से बता दीजिए, निम्न में कौन सी यहाँ पर रोपण फसल नहीं है? 24 का क्या बता रहे बाबू? डी, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूँ जो है रोपण फसल नहीं है, बल्कि ये खड़ी फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को डैश कहते हैं? रोका कहते हैं, मिलिया कहते हैं, लंदांग कहते हैं या झम कहते हैं? बताइए 25 का क्या बता रहे बाबू? 25 का बी, बहुत अच्छा बाबू, मिलिया बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। 26 नंबर, कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योग के लिए क्या क्वेश्चन है? कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योग को आधार प्रदान करता है? रसायन उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग या इनमें से सभी हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए 26 का कि कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योग को आधार प्रदान करता है? लोहा तथा इस्पात उद्योग। बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी, बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग बता दिए हैं ऑप्शन सी। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन भी जवाब दे देना है आप लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या लघु उद्योग? जल्दी से बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? 27 का ये आ रहा है, बहुत अच्छा। सभी लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बहुत अच्छा। आधारभूत उद्योग तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। क्या है अगला क्वेश्चन? कि ब्रह्मवस्त्रीकरण सहायक है? क्या है? दक्षता सुधारने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, कीमतों को घटाने में या इनमें से सभी? चलिए 28 का जल्दी से जवाब दे दीजिए आप सभी लोग। 28 का डी, बहुत अच्छा बाबू, इनमें से सभी के लिए है, बहुत अच्छा। आप ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन का एक बार जवाब दे दिए। 29 का, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर में, मथुरा में, बरौनी में या हल्दिया में? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? जल्दी से बता दीजिए आप लोग। चलिए 29 का ए आ रहा है, बहुत अच्छा। बी नहीं होगा बाबू, बल्कि ए हो जाएगा, बहुत अच्छा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए दिए हैं, बहुत अच्छा। जामनगर में बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन है और ये आपके HW का क्वेश्चन है, ठीक ना? और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ये आपके HW का क्वेश्चन है बाबू लोग। HW आप लोग समझते होइएगा कि आपका होमवर्क है, ठीक ना? निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप या पंचम क्रियाकलाप? चलिए HW का क्वेश्चन है और आप लोग का आंसर इसका जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर सही आंसर रहेगा तो हम आपको वहाँ पे लाइक कर देंगे, ठीक ना? उस जो आपका आंसर रहेगा उसको हम लाइक कर देंगे, ठीक है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कितना सही कर पाए हैं। यदि आप लोग को ये क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने क्लास को आप लोग जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए और जल्दी से जितने बच्चे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा लीजिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप सभी क्लास को अच्छे से देख कर अपनी टेस्ट जो है डेली दीजिए और डेली क्लास कीजिए और रिवीजन भी करते चलिए। और बताइए कि कितना सही कर पाए हैं इस क्लास में, तो जल्दी से एक बार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास को देख ले और अपना टेस्ट दे पाए। और डेली आप लोगों का क्लास होता है तो आप लोगों को पता है, सुबह 7 बजे, शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे हम लोग लाइव मिलते हैं। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि आप लोग का 3 से अब 4 मंथ बचा हुआ है और इसी में अच्छे से तैयारी करने के लिए आप लोग इस फैमिली से आप लोग जुड़ जाइए। CKS ऑनलाइन क्लासेस से आप लोग जुड़ जाइए, आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो चलिए PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं, 962 18 834। चलिए यदि आप नए बच्चे हैं तो इस नंबर पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा PDF के लिए, ताकि हम आपको PDF दे पाए। चलिए फिर कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।